जब बॉलीवुड में कैमरा घूमता है भारतीय सेना की तरफ तो सिर्फ रील नहीं चलती चलती है वीरता की आंधी, कुर्बानी की गूंज और दिलों में देशभक्ति का बवंडर। पर्दे पे दिखती है वो टनाटन वर्दी, वो छाती चौड़ी कर देने वाला जय हिंद और वो आखिरी सांस तक लड़ने का वादा जो हर हिंदुस्तानी को अपने सिनेमा से जोड़ता है। जब बॉलीवुड और भारतीय सेना एक साथ आते हैं तो नतीजा होता है ऐसे सिनेमाई विस्फोट जो सीधे दिल में उतरता है और आंखों से बह निकलते हैं आंसू जो कभी गर्व के होते हैं तो कभी गम के। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सिने सफर पर जहां हर फ्रेम में झलकता है भारतीय सेना का अदम्य साहस, हर डायलॉग में गूंजती है देशभक्ति की गूंज और हर सीने में बहती है वीरता की गर्म लहरें। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उन 10 जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली फिल्मों की जिन्होंने न केवल भारतीय सेना के शौर्य को सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत किया है बल्कि दर्शकों की रग रग में जोश भर दिया है। शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जिसने 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ला दिया था और आज भी हर देशभक्त के दिल में एक खास जगह बनाए बैठी है। हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉर्डर की। 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सिर्फ टिकट खिड़की पर रिकॉर्ड तोड़े बल्कि देशभक्ति को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी ये फिल्म असल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1971 का भारत पाक युद्ध और राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर हुआ ऐतिहासिक टकराव। सोचिए, चंद भारतीय जवान और सामने पाकिस्तान की पूरी टुकड़ी, लेकिन हौसला था इतना बुलंद कि दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। सुनील शेट्टी का जोशीला अंदाज, सनी देओल की गरजती हुई आवाज, अक्षय खन्ना की मासूमियत और जैकी श्रॉफ का दमदार कमांड, हर किरदार ने जैसे रियल लाइफ हीरो को पर्दे पर जिंदा कर दिया हो। और जब फिल्म का गाना संदेशे आते हैं गूंजता है तो लाखों दिल एक साथ भर आते हैं। बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस था जिसने घर घर में भारतीय सेना के लिए सम्मान की भावना को और मजबूत कर दिया था। एक ऐसा सिनेमाई तूफान जिसने दर्शकों को सैल्यूट करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद सिल्वर स्क्रीन पर आती है वो महाकाव्य फिल्म जिसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलओसी कारगिल की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जज्बात का समुंदर है, वीरता का जीवंत दस्तावेज है और देशभक्ति की धड़कती नज्म है। साल 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित इस फिल्म में निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था। ये फिल्म असली जिंदगी के उन हीरोज की कहानी थी जिन्होंने कारगिल युद्ध में जंग लड़ी थी। फिल्म का हर डायलॉग, हर गोली, हर बलिदान सीधे दिल को चीरता है। कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर सियाचिन की खामोश रातों तक हर फ्रेम में एक सच्चाई, एक चीख जो पूछती है, क्या हम वाकई अपने शहीदों को याद रखते हैं। एलओसी कारगिल हमें सिर झुकाकर सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारी आज़ादी की कीमत सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि खून और कुर्बानी है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य में एक ऐसा किरदार है जो बस सांसें ले रहा है, जी नहीं रहा बगैर मकसद के, जैसे कोई रईस ज्यादा जोश में खोया हुआ है। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो सीधे इंडियन आर्मी की वर्दी पहन लेता है और उसकी लाइफ में आता है जबरदस्त ट्विस्ट। लक्ष्य सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हर एक लड़के की कहानी है जो एमलेस होकर जिंदगी को हल्के से ले रहा है। ये मूवी थप्पड़ की तरह लगती है जो जागने के लिए जरूरी है। ऋतिक का ट्रांसफॉर्मेशन इतना इमोशनल और धांसू है कि रियल से रियल तक हर यूथ को अंदर से हिला देता है।
टैंगो चार्ली सिर्फ एक युद्ध पर बनी फिल्म नहीं, ये दिल को झकझोर देने वाली ऐसी कहानी है जिसमें गोली बंदूक की आवाज़ के पीछे इंसानियत की सिसकियां छुपी हुई है। ये फिल्म दिखाती है कि जब एक फौजी नक्सली इलाकों की तपती जमीन पर अपने फर्ज की ड्यूटी बजा रहा होता है, तब उसके सीने में सिर्फ गोलियां नहीं, जज्बात भी धड़कते हैं। चारों तरफ मौत का सन्नाटा, ऊपर से देश की रक्षा का भार और बीच में इंसान होने की तकलीफ। यही है इस फिल्म की असली कहानी। फिल्म शौर्य कोई आम वॉर मूवी नहीं है। यहाँ बारूद से नहीं बल्कि दिमाग से जंग लड़ी जाती है। यहाँ ना तो बॉर्डर पर दुश्मनों से भिड़ंत और ना ही टैंक और तोपों की गर्जना, बल्कि ये कहानी है सेना के भीतर छिपी राजनीति, ऊंच नीच के जहर और एक ऐसे जवान के जिस पर लगे हैं खून के संगीन आरोप। लेकिन असली खेल शुरू होता है जब एक जिद्दी, बिंदास और बेबाक वकील इस केस को अपने हाथ में लेता है। उसके सवाल सिर्फ कोर्ट में नहीं गूंजते बल्कि दर्शकों के दिल में भी गूंजते हैं। क्या है इस कत्ल की सच्चाई, कौन है असली गुनहगार, और क्या वर्दी के पीछे छुपे राज कभी सामने आ पाएंगे। फिर आती है अय्यारी, एक ऐसी फिल्म जो आपको हिला कर रख देगी। ये फिल्म बताती है कि जब एक जवान सिस्टम से पूरी तरह टूटकर खुद ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो हालात कैसे बेकाबू हो जाते हैं। फिल्म की कहानी में रोमांच तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वफादारी सिर्फ वर्दी तक ही सीमित रह जाती है या फिर कोई जवान अपनी कसम तोड़ के खुद अपने रास्ते पर चलने का साहस जुटा सकता है। फिल्म के किरदारों के लिए नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी के लिए भी बेहद अहम है। क्या सचमुच हम सिर्फ एक सिस्टम के गुलाम हैं या फिर अपनी मंजिल पाने के लिए हमें भी कभी कभी खुद को सिस्टम के खिलाफ खड़ा करना पड़ता है। अब बात करते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की। इस फिल्म का वो सीन आपको जरूर याद होगा, वो हाउस द जोश वाला डायलॉग जो हर किसी की जुबान पर था और पूरे देश का जोश एकदम आसमान छूने लगा था। बेशक उस वक्त पूरा देश उस डायलॉग के साथ हाय सर की आवाज में गूंज रहा था। क्या आपको भी वो लम्हा याद आ रहा है? 2016 में हुई उरी हमले के बाद भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने सिर्फ आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया बल्कि एक ऐसी मिसाल पेश करी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इसके बाद आती है फिल्म शेरशाह, वो कहानी जो हर भारतीय के दिल को गर्व और दर्द से भर देती है। कैप्टन विक्रम बत्रा की सच्ची दास्तान जो हर बार फिल्मी पर्दे पर आकर हमारे दिलों में धड़कनें तेज कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्म सैम बहादुर की, जो दिलों को छूने वाली एक जबरदस्त कहानी है। ये फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम के जीवन पर आधारित है, जिनकी बहादुरी ने न केवल 3 युद्धों में देश की आन बान शान बचाई बल्कि उनके अदम्य साहस ने भारतीय सेना को एक नई दिशा दी। सैम मानेकशॉ, जिनकी पहचान सिर्फ एक सैन्य अफसर के तौर पर नहीं बल्कि एक असली नायक के रूप में हुई थी। वो एक जमाना था जब दुश्मन के सामने खड़ा होना मौत से आंखों में आंख डालने जैसा था। उनकी कहानी सिर्फ एक युद्ध के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे देशभक्त की कहानी है जिसने अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। दोस्तों, जब हम ऐसी फिल्मों को देखते हैं तो हम सिर्फ मनोरंजन नहीं लेते बल्कि वो सच्ची भावना महसूस करते हैं जो हमारे सैनिक अपने देश के लिए रखते हैं। वो जो सर्दी गर्मी मौत के खतरों के बावजूद सीमा पर खड़े रहते हैं। ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि असली हीरो वो हैं जो हमारी जान की सलामती के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। वॉर बेस्ड फिल्में बहुत ही कठिनाइयों के साथ बनती है और इसमें कलाकारों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसे कई कलाकार हैं जो वॉर बेस्ड फिल्मों के लिए सच में आर्मी ट्रेनिंग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक, निर्माता और कलाकारों को हमारे ओर से सलाम।